माननीय पत्रकार बंधुओं से आज हुआ है और आज हमारे 6 जिलों के पार्टी कार्यालयों के शिलान्यास थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो वर्चुअल माध्यम से उसका आज शिलान्यास किया। तो जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ तो आज आपके साथ मिलने का कार्यक्रम था। आज सदन के विधायक अनिल शर्मा ने प्रेस वार्ता की और पहले भी इन पार्लियामेंट के चुनावों के बाद उनका संगठन सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये क्रम जारी रहा है। और जब भी मंडी सदर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मंडी उसकी विकास की बात आए, उसके उत्थान की बात आए तो इस पूरे परिवार के एक ही दायित्व रहता है कि उसका विरोध करना। चाहे बस अड्डे का निर्माण था, हेलीपोर्ट का निर्माण था और अन्य भी जो मंडी शहर के लिए काम करने थे उन पर आरोप लगाना ये पूरे परिवार की आदत बन गई। 1962 से पंडित सुखराम जी से लेकर अनिल शर्मा तक सत्ता में थे, बड़े बड़े पदों में रहे। आज 62 साल मिलने के बाद भी जो पीछे मुख्यमंत्री आए तो मुख्यमंत्री से मंच पर 2.5 साल का समय मांगने लगे। 62 साल बीतने के बाद भी वो 2.5 साल का समय चाहिए। तो केवल मात्र विरोध करना और जो भी इनके सुझाव होते हैं पंडित सुखराम जी से लेकर अनिल शर्मा तो केवल परिवार के लिए सुझाव। पार्लियामेंट चुनावों से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडी पार्लियामेंट के 17 के 17 क्षेत्रों की बैठक बुलाई, उनसे जानकारियां ली कि आने वाले पार्लियामेंट में प्रत्याशी कैसा हो, उन्होंने परिस्थिति में बताई। और अनिल शर्मा जी बोलते हैं वो मानसिकता देखिए कि मैंने तो वीरभद्र को भी सुझाव दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री को। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, चुनाव है। और अभी मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे बेटे को टिकट दीजिए, नहीं तो हालत आपकी वैसे की वैसे। क्योंकि मंडी पार्लियामेंट की जनता ने 4,05,000 दी और आज भी उनकी मानसिकता यही बनी हुई है। उनका ये कहना कि जब भी विकास की बात आए, मंडी शहर के सुंदरीकरण की बात आए, कुछ योजना की बात आए तो विरोध करना उनकी मानसिकता बन गई। शहीद समारोह की बात थी, कई वर्षों मामला लटकाए रखा, 20 लाख की राशि आ चुकी थी, नहीं बनने दिया। अंत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बने और उसका शिलान्यास हुआ, अर्पण हुआ। और फिर बहाने देखिए इनके, कहते मैं तो जहां महेंद्र सिंह ठाकुर जी नहीं जाऊंगा। ये निर्वाचित प्रतिनिधि है मंडी सदस्य। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इन 1.5 वर्षों में उन्हें कोई हाल नहीं पूछा, कोई उनको क्या दिक्कतें हैं। कोरोना महामारी में घर से बाहर नहीं निकले,
दिल्ली घूमते रहे, बॉम्बे घूमते रहे, और जब आज मंडी का नेतृत्व हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, नई नई योजना लेकर आए, एयरपोर्ट बने, शिव धाम बने, हेलीपोर्ट बने, मेडिकल यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, क्लस्टर यूनिवर्सिटी बने, मंडी का सुंदरीकरण हो, तो दिक्कत केवल मात्र सुखराम परिवार को होती है, केवल मात्र अनिल शर्मा को होती है। और उनकी बातें महेंद्र सिंह ठाकुर के बारे में बोलना कि जो कार्यक्रम में आएंगे वहां नहीं जाऊंगा, वो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, पूरे प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं एक मंत्री के नाते। लेकिन इनके मन में महेंद्र सिंह का खौफ अब भी झलकता है, क्योंकि साथी थे पहले ईदगाह में, तो इसलिए कई बहाने लगाते। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मंडी शहर के लिए, मंडी सदर के उत्थान के लिए, यहाँ की जनता के हित के लिए, मंडी शहर का सुंदरीकरण हो, मंडी में ऐतिहासिक योजनाएं, उसके प्रांत के मुख्यमंत्री लगातार प्रयत्नशील है, देश के प्रधानमंत्री जी जो जो योजना बनकर गई सारी धरातल उतारने के लिए उनसे पूर्ण सहयोग हमें मिला है। लेकिन अब जनता इनको सहन करने वाली नहीं है। उन्होंने 2014 के चुनावों में बता दिया और 2019 के चुनावों में इनको बता दिया, केवल मात्र ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारे ड्रामा कर रहे हैं। तो यही बोलना था मेरा, कुछ लोगों ने पूछना। नगर निगम को लेकर क्या स्टैंड है जी? उनका कहना है कि नगर निगम शहरी क्षेत्र को जोड़कर ही बनाया जाए, और गांव को जोड़ते हैं तो हार का सामना भी करना पड़ सकता है। वो पासवान तेरा राजनीति मौसमी वैज्ञानिक नहीं है, राजनीति वैज्ञानिक नहीं है। वो जो सोचते हैं वही होता है। वो हाल मैंने बता दिया आपको, पार्लियामेंट चुनाव कर वो हम भी वही कह रहे थे कि मैंने तो वीरभद्र जी को कहा था और जयराम ठाकुर जी आपको भी कह रहा हूँ कि टिकट मेरे पुत्र को दीजिए, नहीं तो यहाँ दुरुस्त प्रतिमा ठाकुर जैसी होगी, विजय सिंह जैसी। और अब भी वो नगर में बनेगी तो नियमानुसार बनेगी। मंडी सदर की प्रबुद्ध जनता, शहर की प्रबुद्ध जनता, उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं के रूप बनेगी तो सरकार उसमें ठीक निर्णय लेगी। उन्होंने सारी जानकारियां, सारी रिपोर्टें, सारे मापदंड जो तय रहते हैं नगर निगम बनाने के लिए, उनके बारे में पूरा अवलोकन किया है, सारी औपचारिकता पूर्ण की है। और हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ठीक निर्णय। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बोला है उन्होंने, कोरोना काल था तो चलो ठीक है, अब थोड़ी स्थिति सुधर रही है, तो जो है मंडी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं वो सही नहीं है। वो कोरोना कार्यकाल में कहीं नजर नहीं आए। मंडी सदर के विधायक के नाते एक भी सहयोग उनका नहीं हुआ। अब वो बाहर निकले हैं जब आने वाले पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, निगमों के, नगर पंचायतों का, नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं। आज उनको सब व्यक्तियों की याद, सब बातों की याद आ रही है। इतने 1.5 वर्ष से केवल मात्र वो आराम से बॉम्बे, दिल्ली में अपने निवास पर आराम कर नहीं, वो पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों का लगातार जो है वो विरोध करते चले आ रहे हैं, तो पार्टी उन पर कोई एक्शन क्यों लेती? निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहे हैं? देखिए, इस संबंध में संगठन का दायित्व है, संगठन अपनी इसमें कार्रवाई करता है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष तो जो निर्णय करना वो करेंगे। सर, क्या परिवार के इनका इतना खौफ है कि ना इनको निष्कासित कर रहे हैं और आपको एक कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे के अंदर ही आपको भी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? नहीं, मैंने तो करनी है, मैं तो पत्रकारों से मिलता रहता हूँ, मैं सांसद बनाया आप लोगों ने। इसके सिवा और क्या करनी थी? आपने तो वही आपने तो वही जवाब देने तो कुछ आया नहीं। मैं तो नया मैं आपको कहा
आप पूछिए ना, मैंने आपसे नहीं, आग्रह किया आपने- है। सर मैं क्या करना मोदी जी आपसे चल रहे सर, अटल टनल का आपका नाम ही नहीं लिया। बहुत अच्छा विषय उठाया। कुछ लोग राजनीतिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। 2014 में भी थे, 2019 में भी थे। उनकी मानसिकता प्रत्यक्ष देखने को मिलती थी। उनको यही पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री किसका नाम है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। वो जहां भी जाते हैं, मुझे कई कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य है। वो 3-4 व्यक्ति से ज्यादा नाम नहीं लिया। जहाँ तक मेरी बात थी, एयरपोर्ट पूछे, पूरा हालचाल पूछा, रुके, राम सो MP साहब ठीक है आपका। लेकिन जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं उनको तो आदत है। अब रामसू का नाम नहीं लिया, जयराम ठाकुर जी के साथ लेके नहीं गए। तो इसलिए इसके बारे में क्या कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री विश्वविख्यात नेता है, उसमें तो कोई महत्व नहीं रहता है कि सांसद के रूप में मैं वहां था, मंच पर विराजमान था। जो आदर सम्मान मुझे मिलना चाहिए पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर सम्मान मुझे मिला है। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि मेरा एक सामान्य सांसद 2014 से रोहतांग टनल से जुड़ा रहा। लगातार प्रधानमंत्री से मिलना, इसके बारे में वो जानकारियां मांगते थे। कई दिक्कतें रोहतांग टनल में आई, मैं वहां जाकर पहुंचा, हड़तालें हुई, कई बातें हुई। मैंने अपना दायित्व का निर्वाह किया है। आज विश्वविख्यात टनल आज पूरा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण किया। लेकिन जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है उनका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता। ना 2014 में कर पाया था, न 2019 में, लेकिन जनता ने उनका इलाज किया था। इसलिए कई बार वो अपनी दुर्दशा बताने के लिए इस तरह व्यवहार करते हैं। सर आपकी जो प्रदेश में सरकार है, इसमें जो मंत्री हैं वो विधायक का जो एक क्षेत्र है अपने उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। 3 साल में आप भी हमारे साथ कार्यक्रमों में आते हैं, आप आधे से ज्यादा मंत्री मंडी पहुंचे नहीं। और आज अनिल शर्मा ने ये बोला, बिजली वाले तो खैर पहुंचे नहीं है, उनके कहते हो तो रोज ही कट होता है उनके वहाँ 4 से 6 घंटे का। अनिल शर्मा जी क्या बोलते हैं बेचारे, ये दोनों इंटर रिलेटेड सवाल है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे मंत्री संबंधित विभागों के तमाम अपने कार्यक्रम को संपन्न कराने में डटे। सभी मंत्री मंडी जिला में आए और जो जो दायित्व उनको निभा रहे हैं। ये जरूर कि आज अपने विधानसभा क्षेत्र में समय देना उनकी दायित्व है। एक उन्होंने एक बात बताई कि मुझे तो सारे ही मैं विरोध कर रहा हूँ नगर निगम का, जबकि जो पड़ोस लगते क्षेत्र है, रंग है, बल है, उसके MLA भी विरोध कर रहे हैं। नगर निगम नहीं बनना चाहिए। देखिए, अनिल शर्मा जी जो बोलते हैं, आज उनको नगर निगम की पीड़ा सताने लगी है, चिंता सताने लगी है। लेकिन 62 वर्षों में उन्होंने क्या किया, ये तो पहले ही बन जाती। यहाँ अमृत योजना आती, यहाँ स्मार्ट सिटी आती, वो मंत्री थे। वीरभद्र सरकार में वो मंत्री थे इस विभाग के। और दिल्ली से जब मैं मंत्री वेंकैया नायडू से मिला, ये पेपर फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरी नहीं कर पाए। हम अमृत योजना से वंचित रहे, हम स्मार्ट सिटी से वंचित रहे। आज वो 1.5 वर्ष घर में बैठे हुए अब वो बातें कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। स्मार्ट सिटी के लिए तो उन्होंने आज भी मुख्यमंत्री से मांग की है कि मंडी को जो है स्मार्ट सिटी बनाया जाए। मांग करने का एक जिम्मेवार जो विधायक है, मांग करने कोई चीजें बनती है, उसकी काम करना पड़ता है। मांग तो मैं भी कर दूं, यहाँ आज आप बड़ा एक हॉस्पिटल बना दीजिए, एक बड़ा कारखाना लगा दीजिए। लेकिन उसके लिए क्या किया अनिल शर्मा ने और क्या किया पंडित सुखराम जी ने, इसका चिंतन करना जरूरी है। सर इनको छोड़ो, आप आपके विधानसभा